हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माई फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है तो बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, दिखाएंगे हम आपको आज कुछ सब्जियां जो कि काफ़ी अच्छी, जिनकी ग्रोथ हो रही है, जिनमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जिनको आप अभी लगाएंगे तो आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छी अपने गार्डन से सब्जियां मिलेंगी। तो ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं, यानी कि मई मंथ में कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं, तो ये भी हम जानेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बीन्स लगी हुई है। बीन्स में देखिए इस तरीके से ये घास सी हो गई है। तो जैसे ही आपके प्लांट के नीचे इस तरीके घास वगैरह हो, तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि जो हमारी इसकी जो पौधों में हम खाद वगैरह डालते हैं वो लिमिटेड होती है, क्योंकि बहुत ही कम मिट्टी में हम सब्जियां उगाते हैं। और उसमें भी अगर एक घास वगैरह हमारे पोषक तत्वों को खा जाएगी तो पौधों के लिए कम पड़ जाएंगी। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों को कमेंट आ रहा था कि हमारे टमाटर में फूल नहीं रुक रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर के पौधों में अभी भी छोटे छोटे टमाटर आ रहे हैं। कुछ टमाटर में अभी फ्रूटिंग हुई है। और फ्रेंड्स, ये कैसे हुई है? जो हमारी पुरानी ब्रांचेस थी, जो पौधा था हमारा जो सूख जाता है फ्रूटिंग के बाद पौधा, तो हमने उसको कट करके हटा दिया था। जो साइड ब्रांचेस, नई ब्रांचेस निकलती है ना, जो न्यू न्यू से, उनको छोड़ दिया था, उनको हमने नहीं कट किया था। तो जो नई ब्रांचेस है ना, वही इसमें आ रही हैं। और उन्हीं से हमें इस तरीके से टमाटर की जो है तो फ्रूटिंग देखने को मिल रही है। टमाटर आ रहे हैं छोटे छोटे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो गार्डनिंग बहुत ही बढ़िया सक्सेस हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप क्यारी देख रहे होंगे, बहुत ही कम गहराई है इस क्यारी की, बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी देखिए, इतनी धूप में बिना नेट वगैरह के बिल्कुल हरी भरी और रंग बिरंगे कलरफुल इसमें फूल आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा लगता है। लग ही नहीं रहा फ्रेंड्स कि ये गर्मी के मौसम की क्यारी है। और गर्मी में, इतनी गर्मी में, इतनी कम मिट्टी में कैसे इतनी हरी भरी है। तो सोच सकते हैं आप लोग कि इतनी धूप में भी बिना नेट के काफ़ी अच्छे से पौधे चल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, भिंडी के पौधे हैं, काफ़ी सारी भिंडी हमने लगाई हुई है। और इस टाइम पे भिंडी लगाना बहुत ही बढ़िया है। अगर अभी तक आपने नहीं लगाई है तो भिंडी लगा लें। भिंडी गर्मियों में बहुत अच्छे से चल जाती है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है, चाहे जितनी भी धूप हो, अगर नेट वगैरह भी नहीं लगाना चाहते तो फिर भी आप भिंडी और बरबटी यानी कि बीन्स, आप दो सब्जी ऐसी हैं जिनको फुल धूप में आप लगा सकते हैं। जितनी धूप रहेगी, ये पूरी धूप सह जाते हैं पौधे और बहुत अच्छे से चल जाते हैं। तो जैसे कि हमने कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भिंडी के पौधे हैं। हमने पूरे क्यारी में भिंडी के पौधे लगा रखे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर ये टमाटर के पौधे ख़त्म भी हो जाए तो फिर इसके बाद हमारी भिंडी यहाँ ऑलरेडी पहले से तैयार रहे, उसके लिए हमने अभी से बीज इसमें डाल दिए हैं। कुछ पौधे तो इतने बड़े हो गए हैं, कुछ में फ्लावरिंग हो रही है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि क्रम से सब्जियां लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी सब्जियां मिलेंगी अपने टेरेस गार्डन से। और गर्मी के लिए तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तो अगर आपने ध्यान रखा तो बहुत अच्छे से आपकी गार्डनिंग चलेगी। और देखिए, यहाँ पे हमारे लगे हुए कलिंदा यानी कि तरबूज देख सकते हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और इस तरीके से हमने कवर करके रखा हुआ है, क्योंकि इनमें धूप पड़ेगी तो फल ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट इनमें धूप ना पड़े, क्योंकि उतनी छाया यहाँ पे है नहीं, तो हमने इस तरीके से कवर कर दिया है। और देखिए, इसी ग्रो बैग में हमने भिंडी लगाया हुआ है। नीचे हमारा कलिंदा का पौधा गया हुआ है, ऊपर से हमने भिंडी लगा दी है। तो इस तरीके से जो भी आपके ग्रो बैग वगैरह पड़े हों तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि बरबट्टी गर्मी में बहुत अच्छी चल जाती है, तो देखिए यहाँ पे हमने बरबट्टी भी लगा लिया है और काफ़ी अच्छे से बरबटी के पौधे जो है तो चल रहे हैं। और बात करूं फ्रेंड्स लौकी की, तो लौकी भी इस टाइम पे आप लगा सकते हैं। अभी सब्जियां, जिन सब्जियों को मैं बता रही हूं, अगर अभी आप कुछ सब्जियां लगाते हैं तो आने वाले टाइम में, यानी कि बारिश के मौसम में, आपको अपने टेरेस गार्डन से बहुत अच्छी सब्जियाँ जो है तो हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए, धनिया हमने लगाई हुई थी, तो काफ़ी सारी तो हमने धनिया हार्वेस्ट कर चुके हैं। थोड़ी बहुत कुछ बची है, जैसे ज़रूरत के अनुसार हम यहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए, एक ही जगह पे सारे जो बेल वाले पौधे हैं, करेला है, ककड़ी है, खीरा है, लौकी है, इस टाइप के जो पौधे हैं तो हमने एक ही जगह फैला के रखा हुआ है। क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी की वजह से बेलें जो हैं एक दूसरे का सहारा बनती हैं, ठंडक देती हैं, जिससे पौधे अच्छे से चल जाते हैं। और देखिए, इस तरीके से करेला भी आना शुरू हो गए हैं। और फ्रेंड्स, ये घर के बीज थे, पिछले सीजन में जो हमने करेला लगाया हुआ था वही पक गया था, तो उसी को हमने बीज निकाल करके डाल दिए थे एक गमले में, और उससे पौधे तैयार हो गए, उसी से लगा दिया। और देखिए, काफ़ी अच्छे जो है तो अब इसमें करेला आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लाल वाली भिंडी लगी हुई है। ये भी भिंडी
आप बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाती है। टेरेस गार्डन पे आप लगा सकते हैं, लाल वाली लगाएं या ग्रीन वाली लगाएं, बहुत ही बढ़िया से आपके गार्डन में गर्मियों में हो जाती है। इसमें गर्मी का कोई असर नहीं होता है। आप चाहे तो जितनी चाहे उतनी भिंडी लगा सकते हैं, बेझिझक लगा सकते हैं। जो लोग कहते हैं गार्डनिंग सफल नहीं होती, हम गार्डनिंग हमारी अच्छी नहीं होती, हमारे पौधों में हमें रिजल्ट नहीं मिलता, फ्रेंड्स रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। जैसे जैसे आप गार्डनिंग करेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आने लगती हैं और फिर आपकी गार्डनिंग बहुत अच्छे से चलने लगती है। अब यहाँ पे देखिए, एक ग्रो बैग में हमने लगाए थे 4 से 5 पौधे लगाए थे यहाँ पे, और इसमें लगातार बहुत पहले से इसमें हार्वेस्टिंग मिल रही है। आज भी कुछ भिंडी लगी हुई है, तो यहाँ से मैं ज़रूरत के अनुसार भिंडी ले जाती हूँ। वैसे मैं आप लोगों को ज़्यादा दिखा नहीं पाती हार्वेस्टिंग, कुछ शॉर्ट्स में दिखा देती हूँ, कुछ लॉन्ग में दिखा देती हूँ। जैसे ये भिंडी है, सुबह सुबह मुझे ज़रूरत होती है जैसे बच्चों के लंच वगैरह के लिए, तो मैं यहाँ से भिंडी ले जाती हूँ। बस थोड़ा सी भिंडी और एक आलू एक टमाटर से हमारा काम हो जाता है, लंच के लिए बन जाती है और इतने में हम ले जाते। तो इस तरीके से मैं दिखा नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा हार्वेस्टिंग कम दिखा पाती हूँ। और यहाँ पे देखिए पुदीना बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हमारे पुदीना अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है। पुदीना में एक टॉप सीक्रेट होता है फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान रखा तो बहुत बढ़िया से पुदीना चलेगा। वो क्या है मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स जब इस तरीके से पुदीना लगाएं, आप किसी भी पॉट गमले में लगाएं तो ध्यान रखिए कि मिट्टी में नमी होनी चाहिए। पुदीना एक ऐसा पौधा है कि अगर आप इस मिट्टी में इसके नमी रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया से चलेगा। और देखिए पूरे धूप में रखा हुआ है, ये फुल सनलाइट में है, फिर इसके बाद भी इतनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। और फ्रेंड्स जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स उन्हें पता होगा, मैं डेली हार्वेस्ट करती हूँ पुदीना, यानी कि गर्मियों में हमारे यहाँ शरबत बनता है, ज़्यादातर चटनी बनती है, तो उसके लिए मैं डेली ले जाती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बने या ना बने, लेकिन हम जो यूज के लिए लगाए हैं उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो हमें खुद से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ें हैं जो है हमारे गार्डन से जो मिल रही हैं, बहुत हैं, पर्याप्त हैं, तो इस तरीके से मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर ले जाती हूँ, डेली हार्वेस्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके का पुदीना कैसे चलता है, बहुत सारे लोगों का शिकायत होती है ना कि हमारा तो चलता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका पुदीना का मिट्टी आप चेक करिएगा, कभी हो सकता है बिल्कुल सूख जाती हो, बाद में पानी डालते हो, क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस होती हैं तो इनकी ब्रांचों में पानी होता है। तो जब पर्याप्त पौधों की मिट्टी गीली रहेगी, नमी रहेगी पौधों में, तभी जाके इनकी पत्तियां ग्रोथ करेंगी, बहुत अच्छे से चलेंगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पुदीना में पानी सही से डालें। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पुदीना चल रहा है। और यहाँ पे हमने लगाया हुआ ककड़ी, और ककड़ी के साथ ही लगाया हुआ खीरा आप लोग को दिखाती हूँ। बहुत सारे खीरा लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया से चल रहे हैं। और फ्रेंड्स पिछली बार जब मैंने अभी हाल ही में पिछली शुरुआत की जो हार्वेस्टिंग खीरा की, तो कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती, हमें भी समझ में नहीं आती कई बार। जैसे फ्रेंड्स मेरे जो खीरा दिख रहे हैं, इतने इतने खीरा हुए थे, तो मैंने हार्वेस्ट कर लिए थे काफ़ी, लेकिन जब उसको कट करके हमने देखा तो उसमें तो बीज ही नहीं बने थे फ्रेंड्स, बिल्कुल काफ़ी छोटे छोटे से बीज बने हुए थे। उससे हमें एक बात तो समझ में आई थी कि अभी ये खीरा और बढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसीलिए अब मैं इनको हार्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा बढ़ जाने देंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है ये काफ़ी खीरा बड़े होने वाले हैं। क्योंकि अभी इनमें जो है तो बीज भी क्लियर नहीं बने थे, बिल्कुल छोटे छोटे बीज थे, अभी ये काफ़ी बड़े खीरा होने वाले हैं। और फ्रेंड्स इस तरीके से अभी तो मैंने देखिए दिखाने के लिए पत्ते हटा दिए, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बाद में पत्ते वैसे ही कर देना, सही कर देना है। जितने उनको छाया मिलेगी उतनी अच्छे से चलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे धूप तेज़ होती है। और हमारे टेरेस गार्डन पे कोई नेट वगैरह नहीं है, बिल्कुल हमने नॉर्मल लगा के रखा हुआ है, और उसी में काफ़ी अच्छी से जो सब्जियां मिल रही हैं। तो इसमें एक और चीज़ होती है फ्रेंड्स, मैं सारे सीक्रेट आप लोग को बता देती हूँ। जो लोग कहते हैं टेरेस गार्डनिंग नहीं होती, अगर आपने मेरा एक वीडियो देख लिया तो उसी से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जट से आप लोग देख रहे हैं बिना नेट की ये जो सब्जियाँ चल रही हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है इनकी। तो फ्रेंड्स एक तो देखिए इनको साथ साथ मैंने रखा हुआ है। और फ्रेंड्स एक जो सीक्रेट होता है पानी देने का, गर्मियों में खासकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है ना कि गर्मी में उनके पौधे नहीं चल रहे, जल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं ना कि हमारे पौधे जल रहे हैं। फ्रेंड्स आप पानी गलत तरीके से देते होंगे, पानी आपको शाम के वक्त डालना है, यानी कि सूरज ढलने के बाद पानी दीजिए। और पौधों में अच्छे तरीके से पानी देना है, बिल्कुल गर्मी में पानी देने में कंजूसी नहीं करना है। अगर आपने कंजूसी की तो पौधे आपके कभी जलेंगे, कभी मुरझाएंगे, कभी सूखेंगे, उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी जितने अच्छे से होने चाहिए। देखिए ना इतनी तेज़ गर्मी में बिना नेट और बिना उसके काफ़ी अच्छे से पौधे हमारे चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे लगा हुआ कद्दू जो कि काफ़ी कम मिट्टी में लगा हुआ, बहुत ही कम मिट्टी इस
ग्रो बैग में। फिर भी इसमें देखिए ना इस तरीके से कद्दू आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से बढ़िया से ग्रोथ चल रही है, ढेर सारे कद्दू आ रहे हैं। कुछ तो मैंने हार्वेस्ट भी कर लिया, आप लोगों को दिखाया भी था। तो इस तरीके की हार्वेस्टिंग मुझे मिलती रहती है। और यहाँ पे देखिए खीरा लगे हुए हैं, छुपे हुए हैं, इस तरीके से छुपे हुए हैं जो छाया में, तो मैं इनको छुपा रहने देती हूँ क्योंकि अभी ये और बढ़ने वाले हैं। कुछ मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, आज एक आध दो हार्वेस्ट करने वाली हूँ और बाकी छोड़ दूँगी। देखिए यहाँ पे भी एक लगा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप भी चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना होगा और उसके लिए आपको रेगुलर वीडियो देखनी होंगी। वीडियो देखने से आपको जानकारी मिलेगी। मैं भी देखती हूँ कई लोगों के, क्योंकि जो हमें सीखते रहना होता है, क्योंकि हम कभी परफेक्ट नहीं होते, जितना सीखते हैं उतनी अच्छी हमारी गार्डनिंग होती है। और यहाँ पे हमने छुपा के रखी लौकी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करिए।